क्या हो अगर शादी की अगली ही रात बहू घर से 1 लाख रुपए चुराकर भाग जाए। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जिसके बीचों बीच श्यामलाल का परिवार रहता था। परिवार में केवल 4 लोग थे। खुद श्यामलाल, बड़ा बेटा लल्लन, उससे छोटा राजू और सबसे छोटा गोपू। श्यामलाल की पत्नी पिछले साल एक सड़क दुर्घटना में चल बसी थी। तब से श्यामलाल अपने तीनों बच्चों को माँ और बाप दोनों का प्यार दे रहा था। उसी गांव में श्यामलाल पनीर रोटी का ठेला लगाया करता था, मगर कुछ समय से उसका काम बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा था। कभी कभी दिन में कुछ ग्राहक आ जाते, वरना उसका बनाया हुआ पनीर रोटी यूं ही बच जाता। ऊपर से श्यामलाल बहुत गरीब भी था। जिस घर में वो अपने बच्चों के साथ रहता था वो भी किराए का था। एक रात अचानक श्यामलाल अपने बड़े बेटे लल्लन को नींद से जगाता है और धीमे स्वर में कहता है, बेटा, मेरी सेहत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है। मुझे नहीं पता कि मैं कब तक तुम लोगों के साथ हूँ। इसलिए लल्लन बेटा, तुझे इन दोनों का खास ध्यान रखना होगा। कभी भी इन्हें माँ बाप की कमी महसूस मत होने देना। ऐसा क्यों कह रहे हैं पिताजी? आपको कुछ नहीं होगा, आप हम सबके साथ ही रहेंगे। इतना कहते ही लल्लन श्यामलाल के गले लग जाता है। श्यामलाल के होंठों पर तो मुस्कान थी, लेकिन आंखें आंसुओं से भरी थी। एक दिन सुबह सुबह श्यामलाल के घर के बाहर से बहुत जोर जोर की आवाजें आ रही थीं। ओए श्यामलाल, जल्दी घर से बाहर निकल। कहाँ छिपकर बैठा है? निकल जल्दी। श्यामलाल ये आवाज सुनते ही सीधे घर के बाहर जाता है और देखता है कि सेठ घर का किराया मांगने आया है। उसकी आंखों में साफ साफ गुस्सा झलक रहा था। तभी श्यामलाल सेठ से हाथ जोड़कर कहता है, भगवान के लिए सेठ जी शांत हो जाइए। मैं आपके पास आने ही वाला था। दरअसल कुछ महीनों से घर की हालत ठीक नहीं है और धंधा भी सही से नहीं चल रहा। मैं आपसे विनती करता हूँ सेठ जी, कृपया कुछ दिनों का समय दे दीजिए। इतना सुनते ही सेठ का गुस्सा मानो 2 गुना हो गया। वो गुस्से में तमतमा कर कहता है, नहीं श्यामलाल, अब तुझे कोई समय नहीं मिलेगा। तू ऐसे मानने वाला नहीं है। आज तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। सेठ की ये बात सुनते ही श्यामलाल का बड़ा बेटा लल्लन दौड़ता हुआ आता है और घबरा कर कहता है, सेठ जी, अगर आप हमें 1 महीने की मोहलत दे दें तो मैं आपको मूल रकम का 2 गुना पैसा दूंगा। ये सुनते ही सेठ लल्लन की तरफ घूर कर देखता है और सख्त लहजे में कहता है, ठीक है श्यामलाल, मैं तेरे बेटे की बात मानकर तुझे 1 महीने की मोहलत देता हूँ। लेकिन याद रखना, अगर मुझे पैसा नहीं मिला तो लल्लन को जिंदगी भर मेरे यहाँ काम करना पड़ेगा, वो भी बिना पैसों के। बोल, मंजूर है? श्यामलाल के कुछ कहने से पहले ही लल्लन तेजी से बोल उठता है, ठीक है सेठ जी, मंजूर है। ये बात सुनते ही सेठ वहां से चला जाता है। श्यामलाल ये सुनकर लल्लन पर गुस्सा करते हुए कहता है, क्या तू पागल हो गया है? हम भला 1 महीने में 2 गुना पैसा कैसे दे पाएंगे? लल्लन शांत स्वर में कहता है, पिताजी, पहले आप शांत हो जाइए और अंदर चलिए, मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ। लल्लन और श्यामलाल दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। तभी लल्लन अपने दोनों भाइयों राजू और गोपू को भी बुला लेता है और सबकी ओर देखकर गंभीर स्वर में कहता है, पिताजी, मेरे पास एक तरकीब है जिससे हम सेठ का पैसा समय पर लौटा पाएंगे। लल्लन की ये बात सुनते ही राजू तुरंत उत्सुकता से कहता है, ये सब तो ठीक है भैया, लेकिन पिताजी, सेठ का हम पर कितना कर्ज है? श्यामलाल धीमे स्वर में कहता है, बेटा, 40,000 रुपए। और इस नालायक ने सेठ से कह दिया कि हम 1 महीने में 2 गुना पैसा देंगे। जरा पूछो इससे, ये 80,000 रुपए कहाँ से आएंगे? तभी गोपू शांत स्वर में कहता है, पिताजी, आप शांत हो जाइए। मुझे भैया पर पूरा भरोसा है। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो उनके पास जरूर कोई ना कोई रास्ता होगा। तभी लल्लन आत्मविश्वास से कहता है, पिताजी, कल से हम चारों अलग अलग जगहों पर जाकर अलग अलग खाने के ठेले लगाएंगे। पिताजी, आप पनीर रोटी का ठेला लगाइए, पर जहां रोज लगाते हैं वहां नहीं, कहीं और। राजू, तुम फिश करी का ठेला लगाना। गोपू, तुम चिकन बिरयानी बेचना और मैं मटन चावल का ठेला लगाऊंगा। इससे हमें कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। तभी श्यामलाल गहरी सांस लेकर कहता है,
ये सब करने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे बेटा? इसमें भी तो पहले पैसा लगता है। मुझे पता है पिताजी कि इसमें शुरुआत में पैसों की जरूरत होगी और मेरे पास 5,000 रुपए हैं जो मैंने दुकान पर काम करके धीरे धीरे जमा किए थे। ये सुनते ही मानो सबके चेहरों पर उम्मीद की किरण जग गई। सभी लोग ललन की बात मान लेते हैं और अगली सुबह 5 बजे ही चारों उठकर बाजार की ओर निकल पड़ते हैं। बाजार पहुंचकर ललन आवाज लगाता है, अरे उस्मान भाई, 2 किलो चिकन, 2 किलो मटन और 2 किलो मछली दे दीजिए। क्या बात है मियाँ, लगता है आपके घर पर कोई बड़ी दावत है। ललन मुस्कुराते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं उस्मान भाई, ऐसा कुछ नहीं है। इन सब चीज़ों से हम खाने का ठेला लगाने वाले हैं। समय मिले तो आप भी ज़रूर आइएगा। अरे हाँ हाँ मियाँ, हम जरूर आएंगे। ये लीजिए आपका सारा सामान। सामान लेकर चारों घर की ओर निकल पड़ते हैं। घर पहुंचते ही सभी अपने अपने काम में जुट जाते हैं और थोड़ी ही देर में अपनी अपनी तैयारी पूरी कर लेते हैं। तभी लल्लन उत्साह से कहता है, राजू, गोपू, पिताजी, हम ठीक रात 8 बजे घर पर मिलेंगे और देखेंगे कि आज कुल कितनी आमदनी हुई है। इतना कहते ही चारों अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। पूरा दिन वे सब पूरी मेहनत और लगन से काम करते हैं। ठीक रात 8 बजे सभी लोग वापस घर लौट आते हैं। घर पहुंचते ही श्यामलाल उत्सुकता से लल्लन से पूछते हैं, लल्लन बेटा, जैसा तुमने कहा था हम सबने वैसा ही किया। अब पहले तुम ही बताओ, आज की कमाई कितनी हुई? पिताजी, आज मैंने 2,000 रुपए कमाए हैं और आपने कितने कमाए? श्यामलाल उत्सुकता से कहते हैं, बेटा, आज तो मैंने भी 1,000 रुपए कमाए। और राजू बेटा, गोपू बेटा, तुम लोगों ने आज कितने रुपए कमाए? पिताजी, आज मैंने भी 2,000 रुपए कमाए हैं। तभी गोपू खुश होकर करता है, पिताजी, मैंने आज 4,000 रुपए कमाए। एक शेख साहब ठेले पर आए थे और वे पूरी की पूरी चिकन बिरयानी खरीद कर ले गए। ये सारी बातें सुनने के बाद चारों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। आज की रात श्यामलाल और उसके परिवार के लिए वाकई बहुत ही खुशियों भरी रात थी। अगले दिन फिर से श्यामलाल और उसके तीनों बेटे अपने अपने काम पर निकल पड़ते हैं। पूरा दिन मेहनत करने के बाद सभी लोग घर लौट आते हैं। इसी तरह करते करते लगभग 20 दिन बीत जाते हैं और अब श्यामलाल और उसके परिवार ने सेठ को देने के लिए पूरी रकम जमा कर ली होती है। हर दिन की तरह आज भी चारों अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। लल्लन रोज की तरह अपना मटन बिरयानी का ठेला लगाए खड़ा था। ग्राहक भी हर दिन की तरह अच्छी संख्या में आ रहे थे। लेकिन दोपहर के समय उसकी ठेले के पास एक लड़की आती है। वो आते ही लल्लन से कहती है, क्या आपका नाम लल्लन है? मुझे आपसे कुछ कहना है। जी हाँ, मैं ही लल्लन हूँ। कहिए, आपको क्या कहना है? मैं आपसे प्यार करती हूँ। क्या आप मुझसे शादी करेंगे? ये सुनते ही मानो लल्लन के होश उड़ गए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो उस लड़की से क्या कहे। तभी वो लड़की फिर से मुस्कुराकर कहती है, अगर आपने ना कहा तो मैं अपनी जान दे दूंगी। वैसे भी इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, अब आप ही मेरा सहारा है। लल्लन घबराकर जोर से कहता है, ठीक है, रुक जाओ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गीता है। लल्लन गीता के साथ अपने मटन चावल के ठेले पर काम में जुट जाता है। शाम होते ही वो गीता को साथ लेकर सीधे घर चला जाता है। घर पहुंचते ही लल्लन देखता है कि श्यामलाल और उसके दोनों भाई पहले से ही वहां बैठकर उसका इंतजार कर रहे थे। तभी श्यामलाल लल्लन के साथ गीता को देखकर आश्चर्य से पूछते हैं, लल्लन बेटा, ये कौन है और हमारे घर क्यों आई है? लल्लन हल्की मुस्कान के साथ कहता है, पिताजी, ये आपकी बहू है। इसका नाम गीता है। मैंने इससे शादी कर ली है और मैं इससे बहुत प्यार भी करता हूँ। ठीक है बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो। सही और गलत का फैसला तुम खुद समझ सकते हो। मैं तो बस यही कहूँगा कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। इतना कहते ही चारों खाना खाकर सो जाते हैं। लेकिन आज की रात श्यामलाल के घर में एक बहुत ही भयानक घटना घटने वाली थी, जिसकी कल्पना उसके परिवार में किसी ने भी नहीं की थी। रात के 1 बजे का समय था। सभी लोग थकावट के कारण गहरी नींद में सोए हुए थे। तभी गीता धीरे से उठती है। वो चारों ओर नजर दौड़ाती है और चुपचाप श्यामलाल की अलमारी के पास पहुंच जाती है। गीता अलमारी को धीरे से खोलती है, सारा पैसा निकालती है और घर से भाग जाती है।
अगली सुबह 5 बजे जैसे ही श्यामलाल की नींद खुलती है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो घबराकर जोर से चिल्लाता है, अरे हम लुट गए, बर्बाद हो गए। अरे लल्लन बेटा, राजू, गोपू, उठो, जल्दी उठो। श्यामलाल की आवाज सुनकर लल्लन चौंक कर उठ जाता है। पिताजी की ऐसी हालत देखकर वो घबराकर पूछता है, क्या हुआ पिताजी, आप इतने परेशान क्यों हैं? अरे लल्लन, ये तूने क्या कर दिया? कैसी लड़की को घर ले आया था तू? वो रातों रात घर का सारा पैसा लूटकर फरार हो गई। ये सुनते ही मानो लल्लन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया, समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। तभी गोपू संभलते हुए कहता है, पिताजी, हमें तुरंत पुलिस को कॉल करना चाहिए। अब वही हमारी मदद कर सकते हैं। राजू तुरंत पुलिस को कॉल कर देता है। कुछ ही समय में पुलिस घर पर पहुंच जाती है। घर में दाखिल होते ही इंस्पेक्टर लल्लन की ओर देखकर सख्त लहजे में कहते हैं, लल्लन, हमें पूरी बात सच सच बताओ। वो लड़की कौन थी और घर से पैसा कैसे गायब हुआ? लल्लन घबराते हुए सारी बातें सच सच बता देता है। वो लड़की कैसे मिली और उसने अपने बारे में क्या क्या बताया। ये सब सुनने के बाद पुलिस तुरंत लड़की की तलाश में निकल पड़ती है। घर में श्यामलाल और उसके बेटे बेचैनी से इंतजार करने लगते हैं। पैसे चोरी हुए 10 दिन बीत चुके थे, लेकिन उस लड़की का कोई पता नहीं चला। उधर देखते ही देखते सेठ के दिए हुए 30 दिन भी पूरे हो गए। ठीक उसी दिन सेठ गुस्से में तमतमाता हुआ श्यामलाल के घर पहुंचता है और कहता है, चल श्यामलाल, आज तेरे 30 दिन भी पूरे हो गए। ला, अब मेरी मूल रकम का 2 गुना पैसा। तभी लल्लन सिर झुकाकर कहता है, सेठ जी, हम पैसों का इंतजाम नहीं कर पाए। वादे के मुताबिक आज से मैं आपके यहाँ काम करूंगा, वो भी बिना पैसों के। तभी बाहर से अचानक पुलिस की तेज आवाज गूंजती है। रुको सेठ, कोई कहीं नहीं जाएगा। लल्लन बाहर देखता है तो गीता पुलिस की गिरफ्त में खड़ी होती है। तभी इंस्पेक्टर सख्त आवाज में कहते हैं, सेठ, इस लड़की ने सब कुछ सच सच बता दिया है। इसी ने कबूल किया है कि तूने ही इसे भेजा था ताकि ये लल्लन को प्यार के जाल में फंसाकर उसके घर का सारा पैसा चुरा ले। तभी पुलिस गीता और सेठ दोनों को गिरफ्तार करके जेल ले जाती है। श्यामलाल का परिवार ये सब देखकर राहत की सांस लेता है और एक बार फिर उनका घर खुशियों से भर जाता है। इसके बाद सभी लोग फिर से सुख शांति से रहने लगते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो टुनमुन कहानी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्द ही एक नई कहानी के साथ।